प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं और इस बार वे 18 जुलाई को मोतिहारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह दौरा इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि 28 दिनों में यह उनका बिहार का दूसरा दौरा है और साल 2025 में उनका यह छठा बिहार दौरा होगा। इस बार उनकी सभा मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन, बीजेपी और जेडीयू के नेता पूरी तरह से जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद मोतिहारी पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार को एक बार फिर बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। खासकर चंपारण के लोगों को कुछ खास मिलने वाला है। इससे पहले पीएम मोदी 20 जून को सिवान में एक जनसभा को संबोधित कर चुके और 24 अप्रैल को मधुबनी में उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, जब उन्होंने कहा था कि पहली बार के हमले को भूलना नहीं चाहिए। फिर 30 मई को वे पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि बिहार से जो वादा किया था वह पूरा किया जाएगा। अब वे फिर मोतिहारी आ रहे, जहां वे कई नई योजनाओं की घोषणा करेंगे और बिहार को और अधिक विकास की ओर ले जाने का संदेश देंगे। सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की इस सभा को लेकर पार्टी और प्रशासन दोनों मिलकर पूरी ताकत से जुटे हैं। तैयारी ऐसी की जा रही है जैसे इन जनसभा में लाखों की संख्या में लोग शामिल हो। साथ ही उन्होंने अपील की कि बिहार के कोने कोने से लोग इस सभा में आए ताकि प्रधानमंत्री का संदेश सीधे जनता तक पहुंचे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी इस कार्यक्रम को लेकर गहरी रुचि दिखाई और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक बिहार को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का विशेष पैकेज पहले ही मिल चुका है और अब इस दौरे में योजनाओं की सौगात दी जाएगी, जिससे चंपारण और पूरे उत्तर बिहार को बड़ा फायदा होगा। मोतिहारी में हुए समीक्षा बैठक में स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह, विधायकगण, अधिकारी और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए और जनसभा की रणनीति बनाई गई। यह जनसभा सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं बल्कि विकास से जुड़ी घोषणाओं का मंच भी होगा। इसमें केंद्र की कई योजनाएं को शिलान्यास और उद्घाटन किया जा सकता है। साथ ही यह 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार बिहार आकर यह संदेश दे रहे हैं कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में है और आने वाले चुनाव में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगा। एक और खास बात यह रही कि इस बार जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते फिर से प्रकट होते जा रहे हैं। हाल ही में जेडीयू कार्यालय में भी मोदी और नीतीश कुमार के साथ पोस्टर लगाए गए, जिससे साफ हो गया कि दोनों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। पोस्टर में नीतीश और मोदी की जोड़ी को एक विजेता के रूप में देखा गया और यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बिहार का विकास इसी जोड़ी के भरोसे है। इस पर विपक्ष के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि लेकिन एनडीए नेताओं का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह सिर्फ पोस्टर और बयान की राजनीति कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि पीएम मोदी ही बिहार का भविष्य है और नीतीश कुमार उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि राज्य की तस्वीर बदले। मोतिहारी में जनसभा के लिए तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रूट प्लान, ट्रैफिक कंट्रोल, पब्लिक एंट्री और मेडिकल सुविधाओं की पूरी व्यवस्था हो रही है। सभा स्थल को भव्य रूप से सजाया जा रहा है और मंच पर विशेष डिजाइन के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं और पूरे चंपारण जिले में माहौल उत्सव जैसा बन गया है। व्यापारियों से लेकर छात्र, किसान, महिलाएं और युवाओं में इस कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह है। चंपारण के लोगों को उम्मीद है कि इस बार उनके जिले को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि महात्मा गांधी से जुड़े इस ऐतिहासिक इलाके का केंद्र सरकार कई बार जिक्र कर चुकी है और विकास की दृष्टि से इसे काफी अहम माना जाता है। इस बार यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसे योजनाएं घोषित कर सकते हैं कि सीधे तौर पर रोजगार, कृषि, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी होंगी, ताकि स्थानीय लोगों को सीधा फायदा पहुंचे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की यह संयुक्त योजना की भी घोषणा संभव है। इस बार यह सभा राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले की सबसे बड़ी सभा मानी जा रही है। इस सभा एक तरफ जहां एनडीए अपने एकता और शक्ति का प्रदर्शन करेगी,
वहीं दूसरी ओर यह जनता को यह बनाने का भी मंच होगा कि पिछले वर्षों में क्या क्या काम हुए हैं और आगे क्या क्या किए जाएंगे। इसके जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश भी की जाएगी ताकि चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिले। वहीं विपक्ष की ओर से इस तरह पर प्रतिक्रिया आनी तय है, लेकिन अभी तो पूरा ध्यान प्रधानमंत्री मोदी की मोतिहारी यात्रा और जनसभा की तैयारियों पर टिका है। यह सभा निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, खासकर उस समय जब बिहार की जनता विकास और स्थायी की उम्मीद लगाई बैठी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी अब फिर एक मंच पर दिखाई देने वाली है, जो आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। ऐसे में 18 जुलाई को मोतिहारी में होने वाला यह जनसभा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है, जो बिहार की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। लोग इस सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, यही अपील नेताओं की तरफ से की जा रही है। और अब सबकी निगाहें इस दिन पर टिकी है कि प्रधानमंत्री बिहार में कौन कौन सी सौगात देने जा रहे हैं और उनके भाषण में कौन कौन से नए संकेत मिलते हैं, जो आगामी चुनाव रणनीति को स्पष्ट करेंगे।